तो एक छोटा सा टॉपिक है ओएसआई मॉडल, इसको कवर कर लेते हैं। और ये तो सीसीएनए का नोट्स और उसके अकॉर्डिंग है, तो इसको हम अभी एक काम करते हैं, ये सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू सब यहाँ से जो भी चीज़ें आप सर्वर के स्टूडेंट या जो भी लोग पढ़ेंगे, ये आपको हेल्प करेगा सर्वर के कॉन्सेप्ट को समझने में। स्टार्ट करें। तो आप लोग बताओ, व्हाट इज ओएसआई मॉडल? कोई आइडिया है थोड़ा बहुत? व्हाट इज ओएसआई मॉडल? टोटल 7 ओपन लेयर्स है ना? सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, टोटल 7 लेयर, दो आंसर मिला मुझे। तो मैं लिख देता हूँ, देयर आर टोटल 7 लेयर। 7 लेयर्स। और फुल फॉर्म इसका क्या बोला किसी ने? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टॉप क्वेश्चन बाय एचआर इन नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर इंटरव्यू। ओके। इन सभी इंटरव्यू में एचआर द्वारा बहुत डीप इसके अंदर जाने वाला सवाल होता है या क्वेश्चन होता है। तो नेवर मिस दिस चैप्टर बिफोर गोइंग एनी इंटरव्यू। ऑलवेज क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन, what is OSI model, TCP/IP model, brief these topics, then go for interview। ओके। तो दो ही आंसर मिला, और बताइए इसके बारे में। सर, इंटरनेटवर्किंग पूरा डिपेंड करता है ओएसआई लेयर के ऊपर। एंड कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचने के लिए इसमें 7 लेयर्स वर्क करती है। ओके, गुड। जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप लेयर, लाइक ओके। ब्राउजर और समथिंग, एंड सेशन ओके। लेयर। ओके, सो देर आर 7 लेयर्स, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देर आर टू मॉडल, वन इज OSI मॉडल एंड सेकेंड वन इज, या दिस इज फर्स्ट, देर इज नो फर्स्ट सेकेंड। आप रख सकते हो किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकेंड। तो फर्स्ट वन इज OSI मॉडल एंड सेकेंड वन इज TCP/IP मॉडल। Both model helps to know or to like identify the data flow, to know the data flow between source and destination। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या डेटा भेजना है, क्या रिसीव, सॉरी, क्या भेजा जा रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, पूरा एक्नॉलेज या प्रोसेस चेक करने के लिए, या पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे OSI मॉडल से पता चलता है। ओके। तो डेटा फ्लो का एग्जैक्ट प्रोसेस समझना है, सो यू कैन यूज OSI मॉडल, इधर TCP/IP मॉडल। ओके। दोनों मॉडल सिमिलर हैं, दोनों में सेम लेयर है, बट यहाँ पर हमें 4 या 5 लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर टोटल 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो एक ही चीज। ओके। जो 7 लेयर है, इसमें से 3 लेयर मिलकर एक लेयर में बन जाता है। और यहाँ, सॉरी, इसमें जो 7 लेयर्स है, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर हमारा क्या हो जाता है, लाइक 5, 4, 3, 2, 1। तो इधर हमारा दो दो 3 लेयर मिलकर एक लेयर बन जाता है TCP/IP मॉडल में, और इधर अलग अलग हो जाता है। बाकी सेम फंक्शन है, सेम सारी चीज़ें, तो एक को पढ़ो, दोनों आपका क्लियर होगा लेयर बाय लेयर। तो दोनों मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा फ्लो सिस्टम को समझने के लिए। ओके। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी या डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस। ओके, ये सारी चीज़ें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल से। OSI मॉडल हमारा क्या है, 7 लेयर कॉन्सेप्ट होता है। ओके। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, 7 लेयर, ईच लेयर
रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक लाइक एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। हर एक अपनी हर एक प्रोटोकॉल की अपनी खुद का कुछ अपने खुद का क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि वो इस पर्टिकुलर काम के लिए या इस प्रोसेस के लिए है। इसमें भी हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं कि हमें कैसे डेटा लेकर जाना है, क्या है, कैसे है। इन लेयर्स को जस्ट समझ सकते हैं कि ऐसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर सेंड और रिसीव कर रहा है, या डिवाइसेस डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, राइट। सो देयर आर 7 लेयर्स। ओके। 7 लेयर में हमारे पास क्या होता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 पर हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन होता है। सेकेंड वन हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है। थर्ड वन हमारा क्या होता है, सेशन होता है। और फोर्थ हमारा, थर्ड वन हमारा, सेकंड हमारा, और फर्स्ट। क्लियर है सबको? यही सेंडर साइड होता है, यही रिसीवर साइड होता है। ओके। तो अपर 3 लेयर हमारा टॉप लेयर बोला जाता है, और बॉटम, ये जितने भी लेयर्स हैं हमारे क्या होते हैं, बॉटम लेयर होते हैं, लोअर लेयर होते हैं। ओके। बट अगर हम लोग इनके फंक्शंस के बारे में देखें तो सिंपल, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा। सिंपल हम लोग यहाँ से देखें तो इन सभी लेयर के अपने यूनिक फंक्शंस हैं। ओके। फंक्शंस ऑफ लेयर्स। तो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में दीज लेयर्स विल हेल्प टू डेटा प्रिपरेशन। इज दैट क्लियर? एंड 4, 3, 2, 1 layers responsible for data transportation और ट्रांसमिशन, यानी डेटा बनाने के लिए और डेटा भेजने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। डेटा बनाने का मतलब डेटा प्रिपरेशन। मान लिया कि एक यूजर है या मैं हूं, यहां से आपके लिए पहले क्या किया, एक नोटपैड पर कुछ मटेरियल लिखा, अब मैं वही डेटा आपको डिलीवर कर रहा हूं। मान लिया मैं आपको एक ईमेल सेंड करता हूं, तो मैं पहले मेल को राइट करता हूं, प्रिपेयर करता हूं। हो सकता है उस मेल के अंदर मैंने फोटो रखा, उस मेल के अंदर मैंने वीडियो रखा, मतलब एक डेटा का फॉर्मेट दिया, प्रिपेयर किया, डेटा स्ट्रक्चर बनाया। मे बी टेक्स्ट फाइल हो सकता है। और फिर मैं ट्रांसपोर्ट सर्विस, भाई मेल सेंड कर रहा हूँ तो एसएमटीपी इस्तेमाल होगा, पीओपी इस्तेमाल होगा, आईमैप इस्तेमाल होगा, मेल सर्विस का इस्तेमाल करते हुए। तो सिंपल। तो आप समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट है या कॉन्टेक्स्ट है, ये इसी फॉर्म में वर्क करेगा। मान लिया कि एक मेल मैं सेंड करता हूं आपको, तो क्या प्रोसेस होगा। तो फंक्शंस ऑफ लेयर, एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्रिएटिंग इंटरफेस विथ एंड यूजर। क्लियर है? एंड यूजर के साथ ये क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, एच टी टी पी एस, डीएनएस, ओके, एसएमटीपी, ईटीसी। मान लिया कि मैं कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहा हूँ, आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब एच ब्राउजिंग के लिए, एसएमटीपी मेल सेंडिंग के लिए, है ना। तो एंड यू इंटरफेस क्रिएट करना होता है। ये इंटरफेस इंटरेक्ट कराता है कि यस, यू कैन स्टार्ट योर डेटा सेंडिंग प्रोसेस फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। अगर ईमेल सेंड करना है तो मैं www.google.com खोल के तो नहीं सेंड कर सकता ना, या सीखोलाइव.com खोल के तो नहीं सेंड कर सकता ना। गेटिंग माई पॉइंट? हमें उस तरीके का एप्लीकेशन इंटरफेस चाहिए। सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। व्हाट आर द यूसेस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर?
इट ट्रांसलेट्स आर ट्रांसलेट्स डेटा। ओके, इसका काम क्या होता है? डेटा ट्रांसलेशन, फॉर्मेट डेटा, इनक्रिप्ट डेटा, इनकोड डेटा। ओके, यहाँ का क्या हो सकता है? डॉट JPG, MP4, डॉट AVI, .PDF, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं डेटा इंक्रिप्शन, डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा कंप्रेशन, इन सारी चीज़ों के लिए, राइट? इज अ पार्ट ऑफ आर द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, इट प्रेजेंट द डेटा। मान लिया कि मैंने मेल खोला, SMTP का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट पर गया और मैंने मेल सर्वर ओपन कर लिया। अब आपको मुझे मेल में कुछ लिखना तो पड़ेगा, इनकोडिंग करना पड़ेगा ना, लाइक टेक्स्ट फाइल मैं सेंड कर रहा हूँ, .TXT लिख दो या टेक्स्ट लिख दो। ये क्लियर हो रहा है सबको? बड़ी शांत हैं आप लोग। आगे चलें, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस। तो यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ऐसे कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है कि भाई मैं आपको सेंड क्या कर रहा हूँ, .MP4 की फाइल है, PDF फाइल है, कुछ तो होगा, लाइक डेटा फॉर्मेट, डेटा ट्रांसलेशन, डेटा इंक्रिप्शन, इनकोडिंग, कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो अगर सेंडर साइड डेटा इनक्रिप्ट हुआ है तो रिसीवर साइड क्या होगा? डिक्रिप्ट होगा। तो यहाँ इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, सारी टेक्निक्स आप ऐड कर सकते हो। भाई अगर मैं आपको एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ और उस ईमेल के अंदर एक फाइल मैंने अटैच किया हुआ है, वो PDF फाइल है, पहले तो वो .PDF हो गया, एक फॉर्मेट डेटा का। दूसरा, मैंने उस PDF पर एक पासवर्ड लगा रखा है, इंक्रिप्शन लगा रखा है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैंने उस पर पासवर्ड लगाया है, इनक्रिप्ट किया है, तो आपको जब वो मिलेगा PDF, तो आप उसको क्या करोगे? डिक्रिप्ट करोगे, तब तो उसको रीड करोगे। तो अगर मैं किसी डेटा के ऊपर कोई लेयर की सिक्योरिटी लगा रहा हूँ इधर से, तो आपको जब वो रिसीव होगा तो पूरा डेटा, आप पहले उसकी लेयर बाय लेयर एक एक चीज ओपन करोगे, देन यू विल हैव एग्जैक्ट डेटा। क्लियर है? ये प्रोसेस होता है इनका। देन नेक्स्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग आर मैनेजिंग आर टर्मिनेटिंग आर स्टेब्लिशिंग, नॉट क्रिएटिंग, स्टेब्लिशिंग लिखो, अच्छा लगेगा, ये यही होना भी चाहिए, स्टेब्लिशिंग। क्रिएटिंग भी लिख सकते हैं। आर टर्मिनेटिंग कनेक्शंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बीच में एक प्रॉपर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा का आ, मतलब कि एक सेशन स्टेब्लिश करने का यहाँ पर काम होता है। जैसे आपने एक बैंक की साइट ओपन किया या एक ईमेल सर्वर ओपन किया, ईमेल पर अपनी ID पासवर्ड डालकर लॉगिन किया, तो आपने एक सेशन क्रिएट कर लिया अपने ईमेल सर्वर और अपने सिस्टम के बीच में। वहाँ पर क्या होता है कि ईमेल सेशन चल रहा होता है। आपने एक बैंक पर लॉगिन किया, आप वहाँ पर देखो ईमेल सेशन चल रहा होता है। आपने ITR भरने के लिए इंडिया में वेबसाइट ओपन किया, इस समय सभी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं अभी CA ओपन करते हैं तो ऊपर दिखाता है 20 मिनट का समय चल रहा है, 22 या 18 मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट बचा हुआ है। उस ड्यूरेशन में हम अगर हम उसको आइडल टाइम छोड़ दें उस तरीके से, तो सेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेशन लेयर मेंटेन सेशन इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, and it is very very important to terminate your session after doing your own work with any web server. You can just terminate your server manually, right? आप उसको क्या करो? मैनुअली टर्मिनेट करो, अदरवाइज समवन विल हैक योर, और हैकर विल हैव परमिशन, और हर हैकर इजिली एक्सेस योर सेशन ID एंड compromise योर ID। ओके, वो बहुत आसानी से आपकी सेशन ID पता करेगा और आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। OTP वाला सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम चल रहा हो, अगर उसको सेशन ID मिला तो वो इजिली हैक कर लेगा। सिक्योरिटी वगैरह के बैचेज में मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कराता हूँ, OTP बाईपास
सॉरी ओटीपी के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओटीपी भी हमारा कैसे लाइक क्रॉस चेक हो जाता है, या ओटीपी अगर किसी साइट पर है उसका सेशन आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कैसे लॉग इन कर लेगा हैकर अटैकर, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ सेशन हाईजैकिंग। ये सारी चीज़ें तो ये आपने नाम भी सुना होगा कैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर एक साइट लॉगिन करूँ testfire.net, और मैं यहाँ पर इसको एडवांस करता हूँ एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। वैसे ये कह रहा है कि दिस साइट इज़ नॉट सेफ। तो देखो यहाँ पर हमने इसका यूज़र नेम डाला एडमिन, और पासवर्ड मुझे पता था, मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये एक बैंकिंग साइट है, यहाँ से मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, व्यू अकाउंट समरी एंड ऑल, यहाँ से साइन ऑफ दे रहा है। बट अगर मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं और यहाँ से इसके एप्लीकेशन के अंदर मैं कुकीज़ का दिखाऊं, तो यहाँ पर एक सेशन आईडी हमें मिल जाता है, दिस इज़ द सेशन आईडी। अगर ये सेशन आईडी हम ऐसे ही छोड़ दें अपने ब्राउज़र को, तो कोई भी स्पाईवेयर, मैलवेयर, वायरस इस सेशन को या इस कुकीज़ को, या गलती से आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, किसी ऐड पर क्लिक कर दिया और उसने आपकी कुकीज़ को, आपने आपने देखा ये कुकीज़ का डेटा, कुकीज़ का एक्सेस वेबसाइट्स मांगती है ना, हम लोग कभी कभी कुकीज़ एक्सेस और ये सब इनेबल कर देते हैं, याद है आप लोगों को? देखा है कभी? हाँ सर, देखा है। तो ये सेशंस हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से कंप्रोमाइज हो जाते हैं। ये आईडी बस मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ क्या होता है, मैं इसको अगर एक इसमें ओपन कर लूँ, testfire.net, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से सेशन आईडी इसका चेंज कर दूँ एप्लीकेशन के अंदर आकर। और देखो ये जैसे सन आईडी इसका खुद का है, यहाँ से चेंज कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, क्लोज किया, और यहाँ से मैंने कर दिया रिफ्रेश। देखो क्या आ गया, पासवर्ड ही देने की जरूरत पड़ी, यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं ना, लॉगिन हो गया मेरा, इधर भी तो चल ही रहा है। तो इजली यू कैन लॉग इन आर सेशन विल कॉम्प्रोमाइज। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा ध्यान रखें। एंड नेवर लाइक शेयर योर सेशन आईडी और स्टोर योर सेशन डिटेल्स इन योर ब्राउज़र, कुकीज़ वगैरह को क्लियर कर दिया करें। देन नेक्स्ट थिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, what about transport layer? Transport layer responsible for data transportation. Okay, ensure the data communication are responsible for data transportation. There are two protocol, TCP and UDP। दो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि हैं TCP UDP, या ऐसे और भी प्रोटोकॉल्स आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो अगर कुछ है तो, डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसके लिए। बट यस, मोस्टली वी हैव TCP एंड UDP। एंड इसके बारे में अभी पढ़ाया तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों का काम होता है कि ठीक है डेटा हमारा प्रिपेयर सब कुछ है, सेशन वगैरह बन गया, अब डेटा को भेजना है तो वीडियो कॉलिंग है तो UDP इस्तेमाल कर लो, नॉर्मल वेबसाइट से कुछ एक्सेस करना है तो TCP ले लो। देन आता है नेटवर्क, भाई डेटा भेजना है सोर्स से डेस्टिनेशन को, तो मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए। तो पाथ का जो काम होता है स्टार्ट फ्रॉम नेटवर्क लेयर, मीन्स नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, डिसाइड बेस्ट रूट। और यहाँ पर हमारे राउटर्स जैसी या लेयर 3 की डिवाइसेस इस्तेमाल होती, राउटर्स, फायरवॉल और मेनी अदर लेयर 3 डिवाइसेस। ओके, क्लियर है? बेस्ट रूट डिसाइड होता है कि हमारा TCP UDP किधर से डेटा लेकर जाएगा, बेस्ट रूट से। ओके। एंड देन हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा डेटा लोकल एरिया में आ जाता है या लोकली हमारे इन्वायरमेंट में होता है, देन स्टार्ट फ्रॉम डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, LLC चेकिंग प्लस मैक एड्रेस चेकिंग। ओके, मैक एड्रेस की चेकिंग, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर जब एक नेटवर्क में होगा तो उस कंप्यूटर
का अगर डायरेक्ट राउटर से कनेक्शन है या फिर डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्शन है, क्योंकि डेटा रिसीव होगा कंप्यूटर या एंड पॉइंट डिवाइसेस पर ही। एंड पॉइंट डिवाइसेस में आपके लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप, जितने भी एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं, ये डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इनका मैक एड्रेस हमारे स्विच या राउटर पर स्टोर होता है, और जब वहाँ से डेटा डिलीवर होता है स्विच की कंडीशन में, तो वो मैक एड्रेस के ही बिहाफ पर डेटा डिलीवर होता है। ओके, क्योंकि सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस इस स्विच के पास स्टोर होता है। तो समझ लो कि मैक, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा जाना चाहिए। एक नेटवर्क में हो सकता है एक स्विच से 50 कंप्यूटर कनेक्टेड हो, तो 50 को तो डेटा जाएगा नहीं, नेटवर्क एक ही है। तो एक नेटवर्क में तो आ गया डेटा, बट नेटवर्क में किसको जाना चाहिए? इसको, इसको, इसको। डिफाइन फ्रॉम मैक एड्रेस। देन फाइनल वन इज डेटा डिलीवर कब होगा? मैक एड्रेस सब वेरीफाई हो गया, बट डेटा डिलीवर कब होगा? जब उसका केबल कनेक्शन होगा प्रॉपर तरीके से, टोपोलॉजी प्रॉपर होगा, केबल मीडिया ये सब प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए ना। एम आई राइट? तो केबल कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, सारा कनेक्शन, सारा फिजिकल जो टोपोलॉजी है, सारा कुछ मेंटेन इधर होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में है। यहाँ डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो डेटा सेगमेंट फॉर्म, मीन्स बोल सकते हो कि कंप्लीट डेटा। नेटवर्क लेयर में हमारा जो होता है वो डेटा पैकेट फॉर्म में होता है। और डेटा लिंक लेयर पर हमारा जो डेटा होता है वो फ्रेम फॉर्मेट में होता है। और फिजिकल लेयर पर डेटा हमारा किस में होता है? बिट्स फॉर्मेट में होता है। सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम एंड बिट्स, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है सबको? कुछ क्वेरी? सर ये एलएलसी का फुल फॉर्म क्या क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, जो भी हमारे लाइक लेयर 2 पर हमारे कनेक्टिविटी, लॉजिकल लिंक, मैक एड्रेस, इन सभी चीज़ों का हमारा वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है जैसे कोई कंपनी का। नॉर्मल अगर हम अपने घर पे हैं, वाईफाई से कनेक्टेड हैं, अपने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, तो फिर हमारा एआरपी इंस्पेक्शन होता है थ्रू राउटर, है ना? एआरपी, आर एआरपी वर्क करते हैं। अगर स्विच वगैरह डिवाइस है जिससे हम कनेक्शन लेकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा एआरपी होता है, बट वो कैम टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है। बट यस, देयर इज मैक एड्रेस वैल्यू, जो कि हमारे कनेक्शन और फिजिकल, मतलब कि हमारे फिजिकल एड्रेस को आइडेंटिफाई कराता है कि यही हमारा एग्जैक्ट सोर्स है जहाँ पर, या डेस्टिनेशन है जहाँ पर डेटा हमें डिलीवर करना है। ओके। इसका लाइव प्रैक्टिकल भी हम लोग देखते हैं, बट जब भी आप कभी CCNP, CCNA सर्वर, सॉरी CCNA, CCNP वगैरह करोगे, तो नेटवर्किंग का ये पार्ट है, उसमें मॉनिटरिंग टूल अलग अलग आते हैं, वायर सार्क वगैरह आते हैं। ये सब अभी मैंने वायर सार्क दिखाया था ना, यूडीपी और ये सब मॉनिटर करते हुए। तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो, उसमें और डिटेल निकाल सकते हो कि ईथरनेट फ्रेम क्या है, पैकेट क्या है, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, मैक एड्रेस क्या है, सब पता चलता है, राइट? क्लियर है? अब यहाँ पर हमारा यस सर। TCP/IP मॉडल होता है, इसमें टोटल 4 और 5 लेयर होते हैं। 4 लेयर रखो, नए के अकॉर्डिंग 5 लेयर हैं। तो होता क्या है इसमें? जैसे एक हमारे पास सबसे नीचे फर्स्ट लेयर हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर हो जाता है। सेकंड हमारा हो जाता है, क्या होता है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। थर्ड हमारा हो जाता है इंटरनेट लेयर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अकॉर्डिंग अभी यहाँ से देखना आप, ये OSI मॉडल के अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो फोर्थ नंबर पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट उधर था, इधर भी हमारा वही रहता है।
फिफ्थ नंबर पर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन आ गया, सिक्स पर भी हमारा एप्लीकेशन आ गया, सेवन पर भी हमारा एप्लीकेशन आ गया। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये हमारा नेटवर्क लेयर हमारा क्या होता है, फर्स्ट लेयर। ये हमारा हो गया इंटरनेट सेकेंड लेयर। ये हमारा हो गया थर्ड। और ये तीन मिलकर हमारे क्या हो गए, फोर लेयर में। अगर आप यहाँ पर अलग और करोगे पांच लेयर के अकॉर्डिंग तो एक डेटा लिंक लेयर भी ऐड कर सकते हैं। ओके। बट अब देखो, जो आपके एप्लीकेशन लेयर का काम होता है टीसीपी आईपी मॉडल में, वो ये तीनों काम एक साथ समझ लो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, 765। देन ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट पर हमारा लेयर थ्री आ जाता है, नेटवर्क पर हमारे लेयर टू के कॉन्सेप्ट होते हैं। लास्ट वन हमारा टोपोलॉजी, फिजिकल मीडियम कनेक्शन, वही है। तो ये है। मैं इसका शॉर्ट नोट आपको शेयर करता हूँ पढ़ने के लिए, वीडियो भी मिल जाएगा सबको।